300 साल गुजर चुके हैं जब आलमी जंग का इख्तिताम हुआ था। इससे पता चलता है कि पिछले 300 सालों में एक आलमी जंग हुई थी। जंग ने जमीन पर वसीय पैमाने पर तबाही मचाई थी। एक खलाई जहाज दिखाया जाता है जो मुख्तलिफ ममालिक के लोगों से बड़ा हुआ है। इधर जाहिर होता है कि इस खलाई जहाज का सारा कचरा जमीन पर फेंका जाता है। एक दिन एक साइंसदान कचरे में एक रोबोट को दरियाफ्त करता है। ये एक आम रोबोट नहीं था बल्कि अपनी नौइयत का मुनफरिद था जो आधा इंसान था और आधा मशीन। ये साइंसदान रोबोट को उठाकर अपने घर ले जाता है और वो रोबोट को मुकम्मल तौर पर ठीक कर देता है। इससे एक नया जिस्म देता है। अगले दिन वो रोबोट जब बेदार होती है जो एक लड़की थी और इसे नया जिस्म मिलने पर खुशी होती है। लड़की रोबोट फिर साइंसदान से पूछती है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ कैसे पहुंची, मैं यहाँ कहाँ से आई हूँ। साइंसदान को औरत की असलियत का इल्म नहीं था, लिहाजा डॉक्टर इसे कुछ नहीं बताता। लेकिन डॉक्टर सिर्फ ये बताता है तुम्हारा आधा जिस्म इस वक्त खराब हो गया था जब हमने तुम्हें कचरे में पाया। ताहम डॉक्टर इसको बताता है कि हमने तुम्हारा दिमाग ठीक पाया, बाद में हमने तुम्हारा जिस्म भी ठीक कर दिया। इस बात की निशानदेही करता है कि तुम्हें एक नया इंसानी जिस्म दिया गया है। डॉक्टर फिर इसे बाहर की दुनिया दिखाने के लिए घर से बाहर लेके जाता है। वो लड़की रोबोट इस शहर को देखकर बहुत पुरजोश हो जाती है। वो इस खलाई जहाज को भी देखती है और वो साइंसदान से पूछती है ये असल में क्या है, क्या ये हकीकी दुनिया है। डॉक्टर इसे बताता है ये आलमी जंग के बाद बाकी रहने वाला आखिरी शहर है। इसका नाम स्काई सिटी है। स्काई सिटी एक इंतहाई मतलूब मुकाम बन चुका है जहाँ जिंदगी पुरअमन और बहुत खुशहाल है, जिसकी हर कोई ख्वाहिश करता है क्योंकि भलाई तबका वहाँ रहता है जबकि निचला तबका हमारी दुनिया में मतलब के अमीर लोग वहाँ पर रहते हैं और गरीब लोग यहाँ पर। फिर डॉक्टर इस रोबोट का नाम रखता है। वो कहता है कि तुम्हारा नाम अब से अलीता है। अलीता अपना नाम सुनकर खुश हो जाती है। रोबोट डॉक्टर अलीता को ये भी बताता है कि हमारी जमीन के तमाम इंसान स्काई सिटी के लिए काम करते हैं क्योंकि स्काई सिटी में बहुत से खेत और कारखाने हैं। इसके बाद अलीता एक लड़के से मिलती है जिसका नाम ह्यूगो है। ह्यूगो अलीता के जिस्म को देखकर तारीफ करता है क्योंकि इसका जिस्म रोबोटिक था जो काफी मजबूत था। अलीता और ह्यूगो की अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसी रात इस शहर में एक लड़की का कत्ल हो जाता है। असल में इस शहर में एक मुजरिम था जो लड़कियों को पकड़कर कत्ल कर देता था, बाद में वो इनके जिस्मानी अज़ा को बेचता था। इसी रात अलीता डॉक्टर को देखती है जो कहीं से वापस आ रहा था। अलीता देखती है कि साइंसदान के हाथ खून आलूद है। ये देखकर इसे शक होता है कि शहर में होने वाले कत्ल के पीछे ही हो सकता है। अगले दिन साइंसदान की बीवी इससे मिलने आती है क्योंकि वो दोनों अलग हो चुके थे। यहाँ इंकशाफ होता है कि अलीता के साथ जुड़ा हुआ इंसानी जिस्म हकीकत में इसकी बेटी का ही जिस्म था। इसकी बेटी अब नहीं रहती इसलिए इसने अलीता को अपनी बेटी का जिस्म दे दिया। इसके बाद ह्यूगो अलीता को खेलने की दावत देता है और ये खेल शहर का मशहूर खेल था। अलीता इस खेल को बहुत बेहतरीन अंदाज में खेलकर दूसरों को हैरान कर देती है। अलीता वो खेल जीत भी जाती है। बाद में ह्यूगो अलीता को अपनी पसंदीदा जगह पर ले जाता है। ये एक इमारत की छत थी जहाँ से पूरे शहर का नजारा किया जा सकता था और स्काई सिटी भी यहाँ से करीब नजर आ रहा था। वहाँ एक बहुत बड़ा पाइप था। ह्यूगो बताता है कि स्काई सिटी से तमाम चीजें इसी पाइप के जरिए जमीन पर आती है। मैं सख्त मेहनत कर रहा हूँ ताकि स्काई सिटी जा सकूँ, याद रखना मैं जरूर वहाँ पहुँचूंगा। अलीता पूछती है कि ये स्काई सिटी कैसी जगह है। ह्यूगो इसे बताता है कि हकीकत में डॉक्टर ने तुम्हें कचरे से दरियाफ्त किया था और वो कचरा स्काई सिटी का था। इसका मतलब है कि तुम स्काई सिटी से आई हो। लेकिन अलीता को इस बारे में कुछ भी नहीं याद था। इसने अपना माजी भुला दिया था। हकीकत में इसने अपनी यादाश्त खो दी थी। अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर जाता है और अलीता इसका पीछा करती है। यहाँ अलीता समझती है कि डॉक्टर कातिल नहीं है बल्कि वो एक हंटर वरायर है। हंटर वरायर वो लोग होते हैं जो मुजरिमों का खात्मा करते हैं। फिर कातिलों की लाशें बाद में फैक्ट्री ले जाई जाती हैं और इसके बदले में बड़ा इनाम हासिल किया जाता है। यहाँ अलीता को डॉक्टर की हकीकत का इल्म होता है। इसी वक्त सीरियल किलर वहाँ पहुँचता है, वही कातिल जो शहर की लड़कियों को कत्ल कर रहा था लेकिन वो शहर में ही रहता था। फिर अलीता बहादुरी से इस कातिल का सामना करती है और इसे इतना मारती है कि वो भागने पर मजबूर हो जाता है, जबकि अलीता दूसरे कातिल को मारने में कामयाब हो जाती है। फिर डॉक्टर और अलीता इस कातिल का सर लेकर फैक्ट्री जाते हैं जहां इन्हें इस सर के बदले में $20 का इनाम मिलता है। बाद में डॉक्टर अलीता को अपनी कहानी बताता है कि वो कैसे हंटर वरायर बना और इसकी वजह क्या थी। वो कहता है कि ये इस वक्त की कहानी है जब मैं, मेरी बीवी और बेटी एक साथ रहते थे। एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया था और वो रोबोट इनके घर आकर इनकी बेटी को अगवा कर लेता है। इस वाक़ये के बाद डॉक्टर को रोबोट पर बहुत गुस्सा आता है और डॉक्टर ने अपने ही बनाए हुए रोबोट को नुकसान पहुँचाया। फिर डॉक्टर इसी वक्त हंटर वरायर बन गया। इसके बाद एक आदमी मंजिल में आता है जिसका नाम वेक्टर था। हकीकत में वेक्टर रेस गेम का सरबराह था। ये वेक्टर ही था जो ये खेल मुनइकिद करता था। डॉक्टर की बीवी वेक्टर के साथ नजर आती है। यहाँ इंकशाफ होता है कि डॉक्टर की बीवी वेक्टर के साथ चाल चल रही है क्योंकि वेक्टर ने इसे वादा किया था कि वो डॉक्टर की बीवी को स्काई सिटी भेजेगा। डॉक्टर की बीवी भी एक डॉक्टर है और वो वेक्टर के लिए काम करती है। फिर वही रोबोट दिखाया जाता है जिसे अलीता ने नुकसान पहुँचाया था। वो रोबोट वेक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को बताता है कि अलीता मेरी बिगड़ी हुई हालत की वजह है। डॉक्टर रोबोट को मलामत करते हुए कहता है कि तुम एक छोटी लड़की से मार खाकर वापस आए हो। रोबोट इंकशाफ करता है कि वो छोटी लड़की
की बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा ताकतवर है। वेक्टर रोबोट से कहता है अब तुम्हारा मिशन है कि तुम्हें अलीता को नुकसान पहुंचाकर मेरे सामने लाना है। फिर ह्यूगो अलीता को रेस गेम दिखाने के लिए लेके जाता है। वो अलीता को ये भी बताता है कि इस खेल का फातिहा स्काई सिटी भेजा जाता है। ये सुनकर अलीता पर जोश हो जाती है। फिर ह्यूगो अलीता को एक जहाज दिखाने ले जाता है। वो बताता है कि ये 300 साल पहले के दुश्मनों का जहाज है। जब अलीता इसे देखती है तो वो इस जहाज से मुतासिर हो जाती है। लिहाजा अलीता पानी में कूदकर इस जहाज की तरफ जाती है। अलीता इस जहाज में एक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी वाला जिस्म भी दरियाफ्त करती है। अलीता वो जिस्म लेकर डॉक्टर के पास आती है। वो कहती है कि इस जिस्म को मेरे साथ जोड़ दो, यानी मेरे सर के साथ ये जिस्म को लगा दो। लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि ये जिस्म बहुत ज्यादा ताकतवर है और इसके अंदर हथियार छुपे हुए हैं। अगर ये जिस्म तुम्हारे साथ जोड़ा जाए तो तुम बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाओगी, इतनी खतरनाक कि तुम लोगों को मार डालोगी और दुनिया को तबाह कर दोगी। अलीता इस इनकार पर गुस्से में आ जाती है। बाद में अलीता फैक्ट्री जाती है। वहाँ जाकर वो फैसला करती है कि अब से वो भी हंटर बनाए है। ह्यूगो के साथ वो एक क्लब में जाती है। शहर के तमाम शिकारी वहाँ पर मौजूद होते हैं और वो सबको उकसाते हुए कहती है कि हमें वेक्टर के रोबोट को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये वही कातिल है जो पूरे शहर में लड़कियों को कत्ल कर रहा है और ये दूसरे लोगों को भी मार रहा है। एक शिकारी अलीता का मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि तुम्हारे छोटे कद के साथ तुम किसी को कैसे मारोगी और तुम हंटर वरायर कैसे बन गई। ये सुनकर अलीता इसे खूब मारती है और वो पीछे गिर जाता है। ये देखकर तमाम शिकारी हैरान रह जाते हैं। इसी दौरान वेक्टर का रोबोट वहाँ पर आता है। अब इसका साइज बहुत बड़ा हो चुका था, क्योंकि डॉक्टर की बीवी ने इसको अपग्रेड करके यहाँ पर भेजा था। वो आकर अलीता पर हमला करता है और अलीता भी जवाबी हमला करती है और वो रोबोट अपनी जान बचाने के लिए एक सुरंग में घुस जाता है। फिर अलीता भी इसका पीछा करते हुए ज़ेरे ज़मीन जगह में दाखिल हो जाती है। इन दोनों के दरमियान सख्त लड़ाई होती है। आखिर में वो रोबोट अलीता को शदीद नुकसान पहुंचाता है और इसके जिस्म के टुकड़े कर देता है। इसी वक्त ह्यूगो और डॉक्टर वहां पहुंचते हैं। जब उन्होंने रोबोट का सामना किया तो इसे शिकस्त दी और इसका जिस्म जिला दिया। फिर वो रोबोट अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर अलीता के टूटे हुए जिस्म को घर लेके जाता है। अलीता का जिस्म पूरी तरह से तबाह हो चुका था। कोई और रास्ता ना होने की वजह से डॉक्टर को वही जिस्म लगाना पड़ता है जो अलीता ने जहाज से दरियाफ्त किया था। अगली सुबह जब अलीता जागती है तो वो बहुत आरामदायक महसूस करती है, क्योंकि इसे एक नया जिस्म मिल चुका था। ये जिस्म बहुत ज्यादा ताकतवर था और इसके अंदर मुख्तलिफ हथियार भी थे। ये नया जिस्म पाकर अलीता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन अलीता ह्यूगो से मिलने के लिए जाती है ताकि इसे अपना नया रोबोटिक जिस्म दिखा सके। ह्यूगो इसका नया जिस्म देखकर बहुत ज्यादा खुश और मुतासिर हो जाता है। यहाँ ह्यूगो अलीता को बताता है कि वो जल्द से जल्द स्काई सिटी जाना चाहता है, लेकिन वहाँ जाने के लिए हर किसी को पॉइंट्स की जरूरत होती है और ये पॉइंट्स किसी को कत्ल करने या रेस गेम जीतने से हासिल किए जा सकते हैं। ये सुनकर अलीता अपना रोबोटिक दिल निकालकर ह्यूगो को दे देती है और कहती है मेरा रोबोटिक दिल ले लो, इसे बेच दो और इस तरह से तुम्हें बेशुमार पॉइंट्स मिल जाएंगे, फिर तुम स्काई सिटी जा सकोगे। और अलीता का रोबोटिक दिल कोई मामूली दिल नहीं था, बल्कि इसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत मौजूद थी और इस रोबोटिक दिल से पूरे शहर को कई महीनों तक बिजली फराहम की जा सकती है, क्योंकि इस रोबोटिक दिल में बहुत सी ताकतवर शुआएं मौजूद है। लेकिन ह्यूगो अलीता का रोबोटिक दिल लेने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मुझे इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसे अपने पास महफूज रखो क्योंकि तुम्हारा रोबोटिक दिल बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कहता है कि तुम्हें रेस गेम में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम ये रेस जीत सकती हो और अगर तुमने ये रेस जीती तो हम दोनों स्काई सिटी जा सकेंगे। ये सुनकर अलीता फौरन राजी हो जाती है और वो रेस में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाती है और वो ये सब कुछ ह्यूगो के लिए करना चाहती थी, क्योंकि वो इससे मोहब्बत करती थी। बाद में विक्टर मंजर पर आता है जो अलीता को खत्म करने के लिए शिकारियों और कातिलों की खिदमत लेता है। वो सबसे कहता है कि अगर तुम अलीता को रेस में मार दोगे तो मैं तुम्हें 5 मिलियन पॉइंट्स दूंगा, जो स्काई सिटी जाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर वो शिकारी दिखाया जाता है जिसे अलीता ने क्लब में मारा था और वो अलीता से बेइज्जती करने का बदला लेना चाहता था। अब वो ह्यूगो से ये बदला लेने वाला था। एक शख्स को खत्म करते हुए वो ह्यूगो पर इल्जाम लगा देता है। अब ह्यूगो पर किसी को खत्म करने का इल्जाम था, नतीजतन वो मुजरिम बनने लगा था। दूसरी तरफ अलीता दिखाई जाती है जो इस रेस में हिस्सा ले चुकी थी जो शुरू होने वाली थी। तमाम कातिल इस रेस में अलीता के दुश्मन बन जाते हैं। चनाचा वो अलीता पर हमला करते हैं, लेकिन अलीता भी इनके बराबर थी। चनाचा वो इनका सामना करते हुए एक एक करके इन्हें मारने लगती है। फिर अलीता को ह्यूगो का फोन आता है। वो बताता है कि शिकारी मेरा दुश्मन बन गया है और वो मेरी जान लेना चाहता है। तब अलीता इस रेस को छोड़कर ह्यूगो को बचाने के लिए जाती है। वहां पहुंचकर अलीता शिकारी को बहुत बुरी तरह मार देती है, जबकि पूरे शहर में ये इंकशाफ हो जाता है कि ह्यूगो एक मुजरिम बन चुका है, वो भी
مطلوب تھا اور جو اسے پکڑے گا اسے $30 انعام دیا جائے گا۔ پھر شہر کی پولیس وہاں پہنچ جاتی ہے تاکہ ہیوگو کو ختم کر سکے، کیونکہ ہر کوئی اس نظریے سے متفق تھا کہ ہیوگو ایک مجرم ہے، اس لیے اسے ختم کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ سب الیتا سے کہتے ہیں کہ ہیوگو کو موت کے گھاٹ اتارو، لیکن الیتا اسے قتل نہیں کرتی، لیکن شکاری اسے تلوار سے وار کر کے ہیوگو کو ختم کر دیتا ہے اور ہیوگو اب اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ پہلی نظر میں ہیوگو ختم ہو جاتا ہے۔ تب ڈاکٹر کی بیوی وہاں آتی ہے جو الیتا سے کہتی ہے کہ ہیوگو کا سر کاٹو، کیونکہ ہم اس کے سر کے ساتھ ایک جسم کو جوڑ دیں گے اور ہم اسے ایک روبوٹک بنا دیں گے، کیونکہ ڈاکٹر کی بیوی اب اچھی خاتون بن چکی تھی اور وہ یہ کرنا چاہتی تھی تاکہ ہیوگو دوبارہ سے زندہ ہو سکے۔ چنانچہ الیتا بھی یہی کرتی ہے، وہ سب کے سامنے ہیوگو کا سر کاٹ دیتی ہے۔ بعد میں وہ ہیوگو کا سر ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے، جہاں ڈاکٹر ہیوگو کے سر کے ساتھ دوسرا جسم جوڑ دیتا ہے۔ اس کے آپریشن کے بعد نتیجتاً ہیوگو دوبارہ سے زندہ ہو جاتا ہے۔ ہیوگو اور الیتا بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب ہیوگو کے پاس بھی الیتا کی طرح روبوٹک جسم تھا۔ ڈاکٹر الیتا کو بتاتا ہے کہ ویکٹر سب کو دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ وہ تمہیں بڑے پیسے دے کر اسکائی سٹی بیچنے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن کوئی بھی انسان وہاں پیسے دے کر نہیں جا سکتا اور کوئی بھی اسکائی سٹی نہیں جا سکتا۔ صرف اسکائی سٹی کے رہائشی ہی وہاں پر جا سکتے ہیں اور وہاں رہ سکتے ہیں، اور صرف ریس کا وینر اس دنیا سے اسکائی سٹی جا سکتا ہے، ورنہ کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ ڈاکٹر الیتا کو مزید بتاتا ہے میری بیوی اور میں بھی اسکائی سٹی میں پیدا ہوئے تھے اور ہم اپنی بیٹی کے علاج کے لیے یہاں آئے تھے، اس کے بعد ہمیں یہاں پھنسا لیا گیا۔ یہ سن کر الیتا کو غصہ آتا ہے اور وہ ویکٹر کو مارنے کے لیے نکلتی ہے۔ الیتا سیدھا فیکٹری کی طرف جاتی ہے اور ویکٹر کی مشینوں پر حملہ کر دیتی ہے، لیکن الیتا کے پاس اب ایک اور طاقتور روبوٹک جسم تھا۔ چنانچہ الیتا مسلسل سب کو ایک ایک کر کے مارنے لگتی ہے۔ تمام مشینوں اور روبوٹوں کو نقصان پہنچانے کے بعد الیتا ویکٹر کو مارنے کے لیے جاتی ہے، لیکن ویکٹر کا روبوٹ وہاں پر آ جاتا ہے، وہ الیتا کو زخمی کر دیتا ہے اور وہ گر جاتی ہے۔ پھر الیتا کو اپنے ماضی کی یاد آ جاتی ہے، کیونکہ اس کی یادداشت واپس آ جاتی ہے جو کھو گئی تھی۔ الیتا کو یاد آتا ہے کہ وہ ایک سپاہی تھی اور اس نے اس عالمی جنگ میں بھی حصہ لیا تھا جو تقریباً 300 سال پہلے ہوئی تھی، لیکن الیتا کے تمام دوست اور ساتھی اس جنگ میں مارے گئے، لیکن الیتا کو بھی کوڑے میں پھینک دیا گیا تھا اور وہ بری طرح سے زخمی ہو گئی تھی۔ یہاں الیتا اپنی یادداشت بحال کرتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ سب اسکائی سٹی کے مالک نے کیا تھا اور اس نے الیتا کے تمام ساتھیوں کا بھی خاتمہ کر دیا تھا۔ یہاں الیتا کو یاد آتا ہے کہ میرا مشن اسکائی سٹی کے مالک کو قتل کرنا ہے۔ ان حقائق کو یاد کرتے ہوئے الیتا جذباتی ہو جاتی ہے کہ اس نے اپنے تمام دوستوں کو کھو دیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جارحانہ ہو جاتی ہے۔ پھر وہ روبوٹ الیتا پر حملہ کرتا ہے اور الیتا اپنی تلوار سے حملہ کرتے ہوئے اس روبوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اسی وقت الیتا اپنی تلوار کا استعمال کرتے ہوئے ویکٹر پر بھی حملہ کرتی ہے اور ویکٹر موقع پر ہی مر جاتا ہے۔ ڈاکٹر کا کال موصول ہونے پر الیتا کو معلوم ہوتا ہے کہ ہیوگو پائپوں پر چڑھتے ہوئے اسکائی سٹی کی طرف جا رہا ہے۔ پھر الیتا اس کا پیچھا کرتے ہوئے اوپر چلی جاتی ہے اور اسے ہدایت دیتی ہے کہ تمہیں اسکائی سٹی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں اوپر کچھ بھی نہیں ہے، ہم اپنی زندگی اس دنیا میں گزاریں گے۔ الیتا کی بات سن کر ہیوگو متفق ہو جاتا ہے، لیکن اسکائی سٹی کا مالک اوپر سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، چنانچہ وہ اپنے ہتھیار سے ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ نتیجتاً ہیوگو کا جسم پورا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اسی وقت الیتا اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے، لیکن الیتا اتفاقی طور پر ہیوگو کی گرفت کھو دیتی ہے، چنانچہ وہ ایک بہت بڑی بلندی سے نیچے گر جاتا ہے۔ ہیوگو کو کھو کر الیتا بہت دکھی ہو جاتی ہے اور وہ رونے لگتی ہے۔ اب الیتا فیصلہ کرتی ہے کہ اسکائی سٹی جا کر وہ اس شہر کے مالک کو ختم کر دے گی، کیونکہ وہ ہیوگو کی موت کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ یہ دکھایا جاتا ہے کہ الیتا نے وہ ریس بھی جیت لی ہے اور وہ اپنی تلوار اسکائی سٹی کی طرف اٹھا کر کہتی ہے، اسکائی سٹی کے مالک میں تمہیں مارنے اور بدلہ لینے کے لیے آ رہی ہوں، یاد رکھنا میں تمہیں مار دوں گی اور تمہیں یہاں پر مزید زندہ نہیں رہنے دوں گی۔ اور فلم بھی اسی منظر پر یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔